Hello everyone, welcome to next lecture on Taylor's and Maclaurin series. In this lecture, we are going to solve one important example. Here, the example is y is equals to sine inverse of x divided by under root of 1 minus x square. Then show that y lower suffix n plus 2 of 0 is equals to n plus 1 square y lower suffix n of 0. After showing this term, then we have to show that by using Maclaurin series, sine inverse of x divided by under root of 1 minus x square is equals to x plus 2 by 3 x cube plus 8 by 15 x raised to the power 5 plus and so on. इस क्वेश्चन में जब हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे देन एट दैट टाइम वी हैव टू यूज मेथड ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन. जो हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के प्रीवियस वीडियो में प्रूफ देखे थे, उस प्रूफ के टाइम पे मैंने इस टर्म को किस तरह से सिंप्लीफाई करना है इजी वे से वो बताया था. तो आप लोग उस वीडियो को रेफर करो बाय क्लिकिंग अबव आइकॉन. अदरवाइज बिलो जो आइकॉन है उसके ऊपर क्लिक करके प्ले लिस्ट में आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के वीडियो मिलेंगे जिसके अंदर ये हमने डिटेल में स्टडी किया है. अब ये जब हम प्रूफ करेंगे एट x इक्वल्स टू 0, ये लोअर सफिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y लोअर सफिक्स n प्लस 2 एट 0. ये फाइंड आउट करने के बाद में देन हम यूजिंग आवर डिफरेंशिएशन, ये n प्लस 2 एट टाइम डिफरेंशिएशन है. तो यूजिंग दिस डिफरेंशिएशन वी आर फाइंड द मैक्लॉरिन सीरीज फॉर दिस टर्म. तो नाउ वी स्टार्ट टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल. तो सबसे पहले गिवन जो फंक्शन है दैट इज गिवन फंक्शन इज y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. दिस इज सपोज इक्वेशन 1. इस एग्जाम्पल में जो फर्स्ट टर्म हमें प्रूव करना है दैट इज दिस वन, और इसमें हाइएस्ट डेरिवेटिव ऑफ y कंटेन है n प्लस 2. दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड y2, second derivative of this term, and then after second differentiation we have to directly differentiate that term n at time, so we get n plus 2 derivative of y. So here we firstly find first derivative of this term, that is differentiate with respect to x. राइट हैंड साइड की जो टर्म है वो u by v के फॉर्म में, और इसे डिफ्रेंशिएट करते वक्त u बाय वी रूल अप्लाई करके डिफ्रेंशिएट करना ये डिफ़िकल्ट है. इसलिए मैंने लास्ट टाइम आपको हिंट दिया था कि इफ़ यू वांट टू डिफ्रेंशिएट दिस टाइप ऑफ टर्म तो सबसे पहले क्या रहेगा, डिवीजन की टर्म को हटा दो. नेक्स्ट कोई टर्म अंडर रूट में नहीं चाहिए, तो यहाँ पे अंडर रूट भी है, तो देन वी आर टेकिंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड. दैट मीन्स बिफोर डिफ्रेंशिएटिंग दिस टर्म विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस डिवीजन टर्म. देन दैट मीन्स here we get under root of 1 minus x square by sin inverse x. ये सभी हिंट मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दी थी कि हमें डिवीजन में टर्म नहीं चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पे पॉसिबल है, बट u बाई वी रूल की वजह से ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा और सिंप्लीफाई करना प्रोसेस और लेंदी हो जाएगी. तो बेटर वे हम यहीं पे डिवीजन के टर्म को हटा दिया बाय मल्टीप्लाइंग दिस टर्म. नेक्स्ट वी हैव टू स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड. 1 minus x square into y square, the square of first term, then squaring of second term is equals to sine inverse of x bracket square. Now differentiate with respect to x, then we get 1 minus x square, derivative of y square is twice y dash. Here I am using the product rule for differentiating this term. First term as it is, derivative of second term is 2y y1, then plus derivative of first term that is minus 2x, second term as it is y square is equals to derivative of sine inverse x square. So derivative is twice sine inverse x, again derivative of sine inverse x, then it is 1 upon under root of 1 minus x square. By using equation 1, we write sine inverse of x divided by 1 minus y square is y. So the right hand twice y and left hand side as it is, that is 1 minus x square twice y y1 minus twice x
y square. If we take 2y कॉमन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो ये जो 2y इस राइट हैंड साइड के 2y के साथ कैंसिल हो जाएगा. दैट मीन्स रिमेनिंग टर्म इज 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू y1 देन माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1. यहाँ से हमने 2y कॉमन निकाला था, यहाँ से भी 2y कॉमन, तो रिमेनिंग y रहेगा और ये 2y के साथ कैंसिल. तो ये तो नाउ फॉर सेकेंड डिफ्रेंशिएशन वी हैव टू अगेन डिफ्रेंशिएट दिस टर्म. डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. ये हमारा हो गया सपोज इक्वेशन 2. If we again differentiate, then we have to use product rule for this term. The first term as it is, 1 minus x square as it is, derivative of second term. तो y1 को again differentiate कर रहे हैं. That means we are taking second differentiation of y and it is denoted by y lower suffix 2. Then plus derivative of first term, derivative of 1 minus x square is minus 2x. And second term y1 is as it is. Then minus, here again use product rule. First term as it is, derivative of second term, so derivative of y is y1. Then minus y as it is, derivative of first term, so derivative of x is 1 is equals to 0. So here after simplification of this term we get 1 minus x square y2. Here it is similar term, so if we add this we get minus 3x y1 minus y equals to 0. This is our equation number 3. हमने सेकेंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ y निकाल लिया है और अब हमें क्या करना है, y2 के बाद में डायरेक्टली इस टर्म को nth टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है. और वी नो दैट इफ वी आर डिफ्रेंशिएटिंग nth टाइम्स टू द प्रोडक्ट टर्म, हियर इट कंटेन प्रोडक्ट टर्म and we want to differentiate this term nth times, that means we have to use Leibniz rule to find its differentiation. So in the next step we want n plus 2th derivative of this term, so differentiate with respect to x nth times, and to differentiate nth times to this term we have to use Leibniz theorem. So here 1 minus x square y2 इस फर्स्ट टर्म को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे nth टाइम्स. देन माइनस 3 इज कांस्टेंट. डेरिवेटिव में टर्म वाइज हम सेपरेटली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एंड वी आर टेकिंग कांस्टेंट आउटसाइड, सो हियर माइनस 3 आउटसाइड एंड वी हैव टू टेक डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म nth टाइम्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ y nth टाइम्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ y इज nth टाइम्स, दैट मीन्स इट इज yn is equals to 0. So we are differentiating equation 3 with respect to x nth times, so we get this type of term. Now here apply Leibniz rule to solve this term, that is using this statement of Leibniz theorem we find the nth derivative of first term and similarly nth derivative of this second term. So here nth derivative of first term is u as it is. So first term 1 minus x square is our u, so here 1 minus x square as it is. Derivative of second term nth times, so here already it is y2, that means second derivative of y, and we are again differentiating nth times, so total derivative of y is n plus 2th times. Then plus n derivative of first term, that is minus 2x, derivative of second term is reduced by 1, so it is n plus 1. Then plus n minus 1 divided by 2 factorial, derivative of minus 2x is minus 2, and derivative of here y term reduced by 1, so it is n. If we are taking next term, then derivative of minus 2 is 0, so no need to write here 0, it is this one. So the derivative of first term nth times is this one. Now next we have to find derivative of second term nth times. So here next is minus 3 in bracket first term as it is, that means
here x as it is, derivative of second term n times, here it is y1 and we are taking nth derivative, that means total n plus 1th derivative, then plus n derivative of first term, so derivative of x is 1 and second term derivative is n times, and next term again if we are taking derivative of 1, so next term will be 0, and minus of our last term is y lower suffix n equals to 0. After this step, we just have to collect similar term with respect to the derivative of y. So here the derivative of y contain n plus 2 times and it is only one term. So first term is 1 minus x square y lower suffix n plus 2. Now collect the term of y lower suffix n plus 1. So here the second term is y lower suffix n plus 1 and here also y lower suffix n plus 1. And similarly the common term is x also. It means if we take x y lower suffix n plus 1 common, then remaining in the first term is minus twice n and here minus 3. Now collect the term of y lower suffix n. So here y lower suffix n in bracket, first term here 2 get cancelled and multiply this minus sign to this term, then it is minus n square then plus twice n. Next here it is again y lower suffix n and if we multiply this minus 3, then remaining is minus 3n. And here the last term is again contain y lower suffix n. If we take y lower suffix n common, then remaining here minus 1 is equals to 0. Now from this term we just have to take minus sign outside, then remaining is n square plus n plus 1, that is it is nothing but the formula of n plus 1 bracket square. Here simplify this term, then it is nothing but n plus 1 bracket square. That means here 1 minus x square y lower suffix n plus 2, then from this term minus sign is out, then twice n plus 3 into x y lower suffix n plus 1, and from this term minus again we are taking outside, then it is remaining is n plus 1 bracket square y lower suffix n equals to 0. Now next we have to prove that this statement, and in this statement we get when we are putting x equals to 0, क्योंकि ये जो लिखा है लोअर सफिक्स 0 वो रिप्रेजेंट कर रहा है एट x इक्वल्स टू 0. जब x की वैल्यू 0 है तो ये स्टेटमेंट आना चाहिए. सो फॉर अवर प्रूफ वी हैव टू पुट x इक्वल्स टू 0 इन दिस स्टेटमेंट. पुट x इक्वल्स टू 0. अगर x इक्वल्स टू 0 थ्रू आउट पुट करते हैं तो ये y इज ए फंक्शन ऑफ x है. दैट मीन्स वी आर फाइंडिंग y एट 0. सो here we have to write y n plus 2 lower suffix 0. Here x is 0, the remaining is 1 into this term, that means y n plus y lower suffix n plus 2 lower suffix 0. Then second term is 0, x equals to 0 पुट कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन में 0 आ जाएगा. दैट मीन्स सेकेंड टर्म कम्प्लीटली 0. इस टर्म में अगेन x इक्वल्स टू 0 पुट कर रहे हैं तो here n plus 1 bracket square and y lower suffix n at 0 is equals to 0. So therefore y lower suffix n plus 2 lower suffix 0 is equals to n plus 1 bracket square y lower suffix n of 0. तो ये हो गया at 0 पे y lower suffix n plus 2 is equals to. सपोज इट इज़ अवर इक्वेशन ए. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का प्रूफ. सेकेंड इज वी हैव टू शो दैट द मैक्लोरियन सीरीज फॉर गिवन फंक्शन इज दिस वन. वी नो द स्टेटमेंट ऑफ मैक्लोरियन सीरीज इज f of x is equals to f of 0 plus x f dash of 0 plus x square by 2 factorial f double dash of 0 plus x cube by 3 factorial f triple dash of 0 प्लस एंड सो ऑन. तो ये मैक्लोरियन सीरीज का स्टेटमेंट है. अब इसमें जो y है ये रिप्रेजेंट करता है फंक्शन
और इस क्वेश्चन में हमने फंक्शन को ही रिप्रेजेंट किया है y नोटेशन से। दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू हमारा फंक्शन जो कि गिवन स्टेटमेंट है, दैट इज साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी जो सीरीज में वैल्यू की रिक्वायरमेंट है वो हम फाइंड आउट करेंगे, और फाइंड आउट करते वक्त हम जस्ट प्रीवियस जो हमने सॉल्व करके रखा है उसी की हेल्प से सॉल्व करेंगे। हमें फिर से रिपीटेडली डेरिवेटिव निकालने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एट ज़ीरो पे इन सब की वैल्यूज़ को चेक करते जाएंगे। हियर फ्रॉम गिवन दिस टर्म, फर्स्टली वी कंसिडर मैक्लोरियन सीरीज इज अवर इक्वेशन बी, and from given function y is equals to, if we put x equals to 0, put x equals to 0, इस स्टेटमेंट में अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दे तो वी गेट f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0, बट वी नो द वैल्यू ऑफ साइन। हियर साइन इनवर्स ऑफ 0 इज 0, दैट मीन्स f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया सीरीज का फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट एफ डैश चाहिए। एफ डैश इज रिप्रेजेंटिंग डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, और अगर इसका डेरिवेटिव निकालते हैं दैट मीन्स एफ डैश इज नथिंग बट y1, और इसकी वैल्यू हमने डेरिवेटिव निकाल के रखा है तो हमने जो निकाला है उसी का यूज़ करेंगे, अभी फिर से नहीं निकालना है। तो हियर सी इन इक्वेशन 1 कंटेन y1 इज़ नथिंग बट एफ डैश। अब इक्वेशन 2 में ही अगर हम पुट करते हैं x इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपली 1 y1 एट 0 माइनस x इज 0, सो हियर सेकेंड टर्म इज 0 इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स y1 एट 0 इज इक्वल्स टू 1, बट y1 इज रिप्रेजेंटिंग f dash of x, or at 0 that means we are putting x equals to 0, so here it is nothing but f dash of 0। तो f of 0 की भी वैल्यू मिल गई है एंड f dash of 0 की भी वैल्यू हमें मिल गई है। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड f डबल डैश। अगेन हियर f डबल डैश इज नथिंग बट सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y, दैट इज f डबल डैश ऑफ x, और ये हमने अगेन निकाल के रखा है इन इक्वेशन नंबर 3। हियर इक्वेशन नंबर 3 कंटेन y2, तो जस्ट पुट x इक्वल्स टू 0। तो नेक्स्ट वी हैव टू पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 3। अगर इक्वेशन 3 में x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0, तो ये 1 इंटू y2, दैट मीन्स इट इज़ y2 of 0 minus 3x y1, here again x is 0 मतलब second term 0 minus y at 0 is equals to 0। हमें y2 equals to चाहिए, तो from this term if we write y2 at 0 is equals to y at 0, but y at 0 हमने निकाल के रखा है, y is nothing but simply our function y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और y इज इक्वल्स टू अगर ये टर्म है y एट 0 इज इक्वल्स टू 0, y2 एट 0 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड y3। अब y3 यहाँ पे y1 y2 तक के निकाल लिए, अब y3 कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए जो हमने फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया है, हियर फर्स्ट पार्ट दैट इज इक्वेशन नंबर a, इसमें n इक्वल्स टू 1 पुट करो तो हमें क्या मिलेगा y3, तो इसमें जस्ट हम n के वैल्यू को पुटअप करते जाएंगे 1 2 3, तो हमें रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन मिलेंगे। सो हियर इन द नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम इक्वेशन a y लोअर सफिक्स n प्लस 2 एट 0 इज इक्वल्स टू n प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वेयर y लोअर सफिक्स n एट 0। नाउ हियर put n equals to 1, y lower suffix 3 at 0 is equals to 2 square y1 at 0। y1 at 0 हमने निकाल के रखा है जिसकी वैल्यू है 1, तो यहाँ पे अगर वैल्यू को पुटअप करते हैं तो ये हो जाएगा 2 स्क्वेयर, बट y3 इज रिप्रेजेंटिंग थर्ड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, मतलब जो हमें फाइंड आउट करना था f ट्रिपल डैश ऑफ 0, तो थर्ड डेरिवेटिव एट 0 ये रिप्रेजेंट कर रहा है y3 एट 0। So here it is nothing but f triple dash of 0,
Next we have to find y lower suffix 4. That means in this term we have to just put n equals to 2. अगर n equals to 2 पुट करते हैं तो y lower suffix 4 at 0 is equals to 3 square y lower suffix 2 at 0. और y lower suffix 2 at 0 भी हमने निकाल के रखा है. Here y lower suffix 2 at 0 is 0. So here it is 0. Next we have to find y lower suffix 5. For that put n equals to 3. तो we get y lower suffix 5 at 0. हम इक्वेशन a के अंदर पुट कर रहे हैं n की वैल्यूज. तो n equals to 3 पुट कर दो तो we get y lower suffix 5 at 0 is equals to 4 square y lower suffix 3 at 0. But again इसकी वैल्यू भी हमने निकाल के रखी है. इट इज़ 2 square. दैट मीन्स 4 square इंटू 2 square. ये हो जाएगा y lower suffix 5 at 0. यही कंटिन्यू प्रोसेस हम करते जाएंगे तो वी गेट डिफरेंट डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन. तो हियर एंड सो ऑन. जस्ट ये जो हमने डिफरेंशिएशन निकाल के रखा है इसको अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ से एक क्लियर हो जाएगा कि जिस ऑड ये जो ऑड टर्म है इसके करस्पॉन्डिंग हमें फंक्शन की वैल्यूज़ मिल रही है और इवन टर्म के करस्पॉन्डिंग मतलब इवन टाइम्स डिफरेंशिएट अगर करते गिवन फंक्शन को तो उसके करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव क्या है 0. We have to put all the value in our equation B. That means put these values in Maclaurin series. So here y of 0 that is f of 0 is equals to 0. फिर f dash of 0 की वैल्यू आएगी. f dash of 0 हमने निकाल के रखा है इट इज़ 1. सेम रिमेनिंग वैल्यूज़ को अगर पुट अप करते हैं तो therefore f of x is equals to f of 0 is 0 प्लस x f dash of 0 हमारा आया था 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ 0. बट हर एक इवन डिफ्रेंशिएशन में 0 आ रहा है आंसर तो ये भी 0 है. देन प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल वाई ट्रिपल डैश ऑफ 0. तो थर्ड डिफ्रेंशिएशन में यहाँ पे 2 स्क्वेयर प्लस एक्स रेज टू पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल 0 एफ रेज टू पावर 4 डैश ऑफ 0 इज 0. देन एक्स रेज टू पावर 5 by 5 factorial then f raised to the power 5 dash of 0 that is f lower suffix 5 of 0. तो इसका आंसर है 2 square into 4 square then plus and so on. प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है तो नेक्स्ट टर्म में हम इन 0 को अगर निकाल देते हैं तो हमारा फाइनल सीरीज बनेगा. हियर फंक्शन इज नथिंग बट इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 minus x square is equals to x then plus 2 square divided by 3 factorial into x cube then plus here 2 square into 4 square divided by 5 factorial into x raised to the power 5. यहाँ से हम नेक्स्ट टर्म क्या हो सकता है वो भी बता सकते हैं क्योंकि हर एक ऑड टर्म प्रेजेंट है तो नेक्स्ट टर्म 6 वाला 0 है 7th वाला डायरेक्टली टर्म आ जाएगा. तो यहाँ पे होगा 2 स्क्वेयर 4 स्क्वेयर 6 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज टू पावर 7. तो मिनिमम 3 टर्म्स सीरीज में होने चाहिए तो हमने 3 टर्म्स निकाल लिए. आगे के टर्म्स के लिए हम प्लस एंड सो ऑन लिख सकते हैं. नाउ जस्ट सिंप्लीफाई दिस टर्म क्योंकि हमें जो प्रूफ है उसमें ये सिंप्लीफाइड टर्म निकालने के लिए कहा है. तो अगर हम यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं कुछ टर्म तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म x एज इट इज़. सेकेंड टर्म 3 फैक्टोरियल में 2 कंटेन है इसके साथ में कैंसिल होके इट इज़ 2/3 x क्यूब देन प्लस 5 फैक्टोरियल और हियर 2 स्क्वेयर 4 स्क्वेयर. इसमें से भी अगर सिमिलर कुछ टर्म कैंसिल करते हैं तो वी गेट 8 डिवाइडेड बाय 15 एक्स रेज टू पावर 5 प्लस एंड सो ऑन. तो ये हो जाएगी मैक्लोरियन सीरीज फॉर आवर गिवन फंक्शन. यही हमें प्रूफ करके दिखाना था. सी इन द क्वेश्चन. थैंक यू. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.